मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। तैयार हो जाओ। देखो मुझे ये प्लान ठीक नहीं लगता। भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई इसका इंजन फेल तो नहीं हो गया? तो गाइज यार एक बार फिर से घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी के साथ साथ कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो गाइज अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक नई हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी से जिसका नाम है द किलर। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है माइकल नाम के एक प्रोफेशनल स्नाइपर की, जो कि एक हिटमैन है जो कि बेसिकली पैसे लेके लोगों को मारने का काम करता है। और माइकल अपने काम में इतना ज्यादा प्रोफेशनल है कि वो आज तक अपना कोई भी निशाना नहीं चुका और इसी वजह से माइकल को अब एक मिशन दिया जाता है एक आदमी को जान से मारने का। और अब ऐसे में माइकल निकल जाता है अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब किसी रीजन के चलते माइकल अपना निशाना चूक जाता है, जिसकी वजह से अब कुछ खतरनाक लोग माइकल और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। तो अब ऐसे में माइकल आखिर अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग कौन है जो कि माइकल और उसकी फैमिली को मारना चाहते हैं। और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है मिशन क्रॉस। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जेंग ही नाम की एक पुलिस डिटेक्टिव की, जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से कुछ खतरनाक लोग इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब जेंग ही को पता चलता है कि असल में ये लोग उसके पीछे नहीं बल्कि उसके हस्बैंड के पीछे पड़े हुए उसे मारने के लिए। तो ऐसे में जेंग ही आखिर अपने आप को और अपने हस्बैंड को कैसे बचाएगी, आखिर वो लोग कौन है, आखिर वो लोग जेंग ही के हस्बैंड को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की एक्शन कॉमेडी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 की 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक टीनेजर ग्रुप की, जो कि अपना समर वेकेशन मनाने के लिए एक जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से एक बहुत ही खतरनाक श्रापित किलर जो कि कभी भी मर नहीं सकता वो अब इन लोगों के पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। तो अब ऐसे में ये लोग आखिर अपने आप को एक ऐसे किलर से कैसे बचाएंगे जिसे कभी मारा नहीं जा सकता, और आखिर वो किलर कौन है और आखिर वो इन्हें क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी फियर स्ट्रीट पार्ट 1 मूवी का सेकेंड पार्ट है जिसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर कर रखा है। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले आप इसके पार्ट 1 को देखना, देन आप इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हो। और फिलहाल ये दोनों ही मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है वी कैन बी हीरोज। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया की जहां पे इंसानों के साथ सुपर हीरोज भी रहते हैं, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से हमारे अर्थ पे कुछ खतरनाक एलियन क्रिएचर आ जाते हैं जो कि अर्थ के सारे सुपर हीरो को किडनैप कर देते हैं। और अब इसी वजह से इन सुपर हीरो को साथ ही हमारे अर्थ को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है इन सुपर हीरो के बच्चों के ऊपर, जिसकी वजह से अब इन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो कैसे भी करके इन एलियंस को खत्म करके हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। तो अब आखिर क्या ये बच्चे मिलकर अपनी सुपर पावर की मदद से इन एलियंस का सामना कर पाएंगे, साथ ही क्या वो हमारे अर्थ को साथ ही सुपर हीरोज को बचा पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन पार्ट 2। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है टेलर नाम के एक हिटमैन की, जो कि अपने एक मिशन के चलते पूरी तरीके से घायल हो चुका है, लेकिन अब ऐसे में
रिकवर होने के बाद टेलर को एक नया मिशन दिया जाता है एक फैमिली को बचाने का, जिसे एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर ने किडनैप करके रखा हुआ है। लेकिन ऐसे में टेलर का ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसे उस गैंगस्टर के घर में जाके उस फैमिली को बचाना होगा। तो ऐसे में क्या टेलर अकेला इतने सारे लोगों का सामना करके उस फैमिली को बचा पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब आप में से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी के पार्ट 1 को ऑलरेडी देख रखा होगा, और अगर आपने पार्ट 1 को देखा है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो भी बिना किसी दिक्कत के आप सीधा इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हो। और इन दोनों ही मूवीज के अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको नॉन स्टॉप ब्रूटल एक्शन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इन दोनों ही मूवीज को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है दी आयरिशमैन। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक रिटायर आर्मी सोल्जर की, जो कि अपनी रिटायरमेंट के बाद ट्रक चलाने का काम करने लग जाता है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन फ्रैंक की मुलाकात रसल नाम के एक आदमी से होती है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। और अब ऐसे में फ्रैंक भी रसल के साथ मिलके उसके साथ काम करने लग जाता है। लेकिन अब इसी काम के चलते आगे जाके फ्रैंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन साथ ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी शायद आप में से हर किसी को पसंद नहीं आएगी। अगर आपको माफिया या फिर गैंगस्टर के ऊपर बनी हुई क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक टीनेजर लड़की की, जो कि अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक नई जगह पे रहने के लिए चली जाती है। लेकिन वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी स्कूल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ चुका है, जो कि एक के बाद एक स्टूडेंट्स का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर रहा है। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट हो जाता है जब वो सीरियल किलर इस लड़की के पीछे पड़ जाता है इसे मारने के लिए। तो ऐसे में ये टीनेजर लड़की आखिर अपने आप को उस सीरियल किलर से कैसे बचाएगी, आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो स्टूडेंट्स का मर्डर क्यों करता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको स्लैशर मूवीज देखना पसंद है अब अगर आपको स्लैशर मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको खून खराबा देखने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है अ टैक्सी ड्राइवर। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है किम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। और ऐसे में एक दिन किम की मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है, जिसके बाद किम उस रिपोर्टर के साथ मिलके एक नए शहर के अंदर चला जाता है ताकि वहां पे जाके वो रिपोर्टर अपना एक काम पूरा कर सके। लेकिन अब ऐसे में उस नए शहर के अंदर जाने के बाद अचानक से वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहां के दंगों में एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। तो अब ऐसे में ये दोनों आखिर वहां से कैसे बाहर निकलेंगे और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आप इसकी IMDb रेटिंग देख के ही समझ सकते हो। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है ग्लास ऑनियन अ नाइट आउट मिस्ट्री। ये 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बिलियनर की, जो कि अपने प्राइवेट आइलैंड के ऊपर अपने कुछ दोस्तों को इन्वाइट करता है ताकि वो उनके साथ पार्टी कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो जाता है जब इसी पार्टी के बीच में अचानक से एक आदमी का मर्डर हो जाता है। लेकिन ऐसे में किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, और इसी वजह से बेनोइट नाम के एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है ताकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सके कि आखिर उस आदमी का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब ऐसे में क्या डिटेक्टिव बेनोइट इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर के बारे में पता लगा पाएगा, और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।